हाय डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश को बनाने पर जो पैसेज होते हैं पैसेज को बनाना सीखेंगे आज। वैसे तो बहुत से ट्रिक्स है, बहुत से बनाने के तरीके आप लोगों ने पढ़ा होगा और कई कई तरीके से सभी लोग बताते हैं अपने बच्चों को। वैसे हम भी आज एक नई ट्रिक के साथ आए हैं और जिससे हम इसको बनाने में आपको सरल होगा, जिससे हम ऐसे बताएंगे कि ऐसे हिसाब से बताएंगे सरल इजी से कि जिससे आपको बहुत आसान लगे बनाना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे लिखा है हमारा, एक दिन एक छोटा लड़का एक पुल के पास खेल रहा था। हमने पहले ही बताया था इंग्लिश ट्रांसलेट करते वक्त कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना बना हो उससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कितना भी बड़ा बना हो टेंस। ठीक है, सिर्फ हमें कुछ चीजों का ध्यान देना होता है। ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं। एक दिन एक छोटा लड़का एक पुल के पास खेल रहा था। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? ठीक है, सबसे पहले हमको देखना है सेंटेंस को बनाते वक्त क्या है। पहले देखो, पहले हमें आ रहा ये आता है एक दिन। ठीक है, क्या हम पहले लिखेंगे एक दिन के बारे में। ठीक है, जैसे वन डे की बात है। ठीक है, वन डे एक दिन। फिर हम देखते हैं ये हमारा सेंटेंस यहाँ से चालू होता है। ठीक है, ये इतना निकल गया, यहाँ से सेंटेंस हमारा चालू होता है। एक छोटा लड़का, समझना वो बात को पहले समझते रहना। एक छोटा लड़का एक पुल के पास खेल रहा था। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसमें एक छोटा लड़का, ठीक है, खेल रहा था, सबसे पहले हम इतना टेंस बनाएंगे। एक छोटा लड़का, इतना सेंटेंस इस साइड में चलेगा। ठीक है, क्या ध्यान से सुनना, हम बता रहे हैं जो कहानी जो पैसेज बनाओगे तो जो सब्जेक्ट है और इसको हम ऐसे चलाते हैं। हमारी कहानियां जो होती हैं हम जिस प्रकार से बता रहे हैं ऐसे तुमको करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या है, जो लास्ट वाला अक्षर होता है लास्ट से, ये यहाँ से चलता रहता है। ठीक है, एक आगे की ओर और फिर कहानी पीछे की ओर मुड़ती है। ठीक है, ध्यान देना, हम बता रहे हैं अभी। जैसे हमने बताया एक छोटा लड़का, ए लिटिल बॉय। ठीक है, ए लिटिल बॉय हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या है, हमने बताया था इधर से उल्टा लिखना है। क्या, कहां से लिखना है? अब यहां से उल्टा, ये जो फुल स्टॉप है अब यहां से लिखना है। तो था है सबसे पहले, बॉय वाज, अब क्या कर रहा था? खेल रहा था। ठीक है, क्या कर रहा था? खेल रहा था। ये भी इसी प्रकार से इधर को आएगा। ठीक है, इधर को आता रहेगा सीधे, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, समझ रहे हो आपको? वाज कहाँ क्या कर रहा था? प्लेइंग, अब फिर क्या हो गया? पास आ गया तुम्हारा, नियर, फिर क्या बचा? नियर के पुल, यानी कि एक पुल के, कहां पर खेल रहा था बच्चा? नियर ए ब्रिज। समझ में आ गया? हमने जैसे बताया ये कहानी इधर से चलती है और फिर लास्ट से हम चालू करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा समझेंगे। दूसरा हमारा है, दूसरा देखते हैं, उसकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी। ठीक है, उसकी अवस्था, ध्यान देते रहना, 12 वर्ष की थी। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को समझ लेते हैं। हमारा सेंटेंस है कौन सा? तो हमारा सेंटेंस इसकी केवल, उसकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी। ठीक है, तो हम सेंटेंस को समझते हुए कर रहे हैं। उसकी लिख लेते हैं पहले, उसकी। अब तुमको पहले ध्यान देना, क्या लिखना है सबसे पहले? उसकी अवस्था। ठीक है, तो उसकी अवस्था he was only 12 years old। ठीक, उसकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी। He was only 12 years old। वो कितने वर्ष का था?
सिर्फ 12 वर्ष का था। हम समझते रहेंगे बात को, उसकी अवस्था नहीं, उसकी जहां पर आता है सेंटेंस बनाते तो उसके और उसके ही लगता है, ठीक है। तो अवस्था तुम्हारी हो जाती है एज, उम्र, और केवल हो जाता है ओनली के लिए, ठीक। उसी प्रकार से हम तीसरा बनाते हैं, किंतु वह एक साहसी लड़का था। वो क्या था? किंतु वह एक साहसी लड़का था। तो सबसे पहले हम किंतु का लिख लेते हैं बट, और बट के बाद फिर हमारा सेंटेंस आता है वह एक साहसी लड़का था। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको, वाक्य को समझते हुए कि इसको हम पहले अलग कर देते हैं, ठीक है। वह एक साहसी लड़का था। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कि ही, फिर था को लिखते हैं वाज ए ब्रेव बॉय, इसको एक में लिख देते हैं, ठीक है। ब्रेव बॉय, इतना बन गया, कोई दिक्कत? हाँ, देखते हैं अगला सेंटेंस। खेलते समय उसने देखा कि एक घोड़े ने अपने सवार को पानी में पटक दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे हम, ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, एज ही वाज प्लेइंग, जब वो खेलते समय की तुम्हारी इतनी होगी, एज ही वाज प्लेइंग, जब वो खेल रहा था या खेलते समय उसने देखा, तो ही सॉ दैट, क्या देखा कि, अरे हाँ, ही सॉ दैट, उसने देखा कि एक घोड़े ने, दैट ए हॉर्स, पास्ट टेंस है इसलिए हैड लगा देंगे, हैड थ्राउन, वन की सेकेंड फॉर्म थ्राउन, यानी कि पटक दिया, किसको? अपने सवार को। किसको पटका? अपने सवार को। थ्राउन इट्स राइडर, अब कहां पर पटका? लास्ट समय तुम्हारा आता है पानी में, ठीक है। क्या आता है? पानी में। कहां पर पटका? इनटू वाटर, ये तुम्हारा बन गया, ठीक है। अगला आता है वह अपने कपड़ों सहित पानी में कूद पड़ा। जैसे ही उसने देखा तो तुरंत, ये क्रिया क्या हुई, यानी कि इसमें कार्य कब हो रहा है? तुरंत, जैसे ही उसने देखा कि एक घोड़े ने अपने सवार को पानी में पटक दिया, और वैसे ही तुरंत ये क्या होता है, तुरंत एक्टिव हो जाता है और क्या करता है, वह अपने कपड़ों सहित पानी में कूद पड़ा, ठीक है। तो वो अपने कपड़ों सहित पानी में कूद पड़ा, तो क्या होगा? एट वंस, ठीक है। He had at once jumped into water, कहाँ पर? कपड़ों सहित, with on clothes, ठीक है। with on clothes, और या ऐसे भी कर सकते हो, with on, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे वो अपने ऊपर कपड़े पहने हुए था, तो यहाँ पर तुम कर सकते हो with हिज, अपने कपड़ों के साथ, है ना। हिज था अपने कपड़ों के साथ, और फिर जो अपने ऊपर पहने हुए था, ठीक। ऐसे भी कर सकते हो। तो मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी लेना है आपको, तो एक मोबाइल नंबर चल रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप से आप संपर्क कर सकते हो, या इस पर एक लिंक दी गई होगी, उस पर से संपर्क कर सकते हो। ऐसे ही और कहानी तुमको मिलती रहेंगी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट चैप्टर पर अगली वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।